तहसीन साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो हरदीप पुरी साहब का आर्गुमेंट है, वो फेस वैल्यू पे आपको क्या लगता है कि इसे स्वीकार किया जाना चाहिए या उस आर्गुमेंट में कोई ऐसा दम नहीं नज़र आता? क्योंकि अगर वो इतने बड़े डिप्लोमैट होने के बाद भी ये इस बात को नहीं जानते हैं कि वो सेक्सुअल ऑफेंस का कन्विक्ट है और उसके बाद भी वो लगातार उससे मिलते रहते हैं और एक तरह से डिप्लोमेसी के अलावा तमाम मुद्दों पर चाय, कॉफ़ी, किताब सब पे चर्चा करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर सवाल उठाए जाने चाहिए और उन्हें एक मोरल पोज़ीशन लेते हुए इस्तीफ़ा देना चाहिए। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहला कि जो एक्सक्यूज़ हरदीप पुरी जी दे रहे, कि उस वक़्त वो भाजपा में नहीं थे या एक मंत्री नहीं थे, मुझे लगता है ये सारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो एक रिटायर्ड आईएफएस ऑफ़िसर थे, उन्होंने देश के लिए काम किया था, वो एक डिप्लोमैट थे। तो एक एक्सपेक्टेड है साहब, अगर मुझे आपसे मिलना है, आपको मुझसे मिलना है, आज कोई भी व्यक्ति गूगल सर्च तो कर लेता और वो खुद एक्सेप्ट करते कि मैंने गूगल सर्च किया। तो जब आप ये गूगल सर्च करते हो कि ये फलाना व्यक्ति कौन है और आपको पता है कि वो एक कॉन्विक्टेड व्यक्ति है एक सेक्स ऑफेंस में, और कौन सा सेक्स ऑफेंस, यंग लड़कियों को वो सोलिसिट कर रहा था, तो हाउ कैन यू हैव एनी इंटरेक्शन विथ हिम? और उससे इंटरेक्शन करते, उससे राब्ता बनाकर, उसके थ्रू लिंक्डइन के मालिक से किसी से भी बातचीत करना, किसी और से उनके थ्रू जिनसे पहचानी, जिनसे वो रूबरू हुए, उनसे किताबें साइन करवाना, मुझे लगता है ये बिल्कुल उनको शोभा नहीं देता। दूसरी बात, डिड ही परफॉर्म दिस एज अ मिनिस्टर? आई डोंट थिंक, अभी तक तो वो एविडेंस आई नहीं बाहर। बट क्योंकि वो एक कॉन्विक्टेड सेक्स अफेंडर के साथ वो रूबरू थे, उनके साथ उनका एक राब्ता था, उनके साथ वे बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है इस मॉरल ग्राउंड्स पर आदरणीय प्रधानमंत्री को इमीडिएटली ये आदेश देना चाहिए कि हरदीप पुरी जी अपना रेजिग्नेशन देश के सामने रखें। और देखिए, पूरी दुनिया में अपने ब्रिटेन में देखा कि वहां पे वजीर आजम ने आकर माफी मांगी है, तो पूरी दुनिया में किसी ने, जो इन्होंने जिन्होंने इसका संज्ञान लिया है, दे अपोलोजाइज फॉर देयर कंडक्ट। तो मुझे लगता है यही होना चाहिए भारत के अंदर। मैं ये मानता हूं कि ही वाज नॉट अ मिनिस्टर, मैं ये मानता हूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे रिफ्लेक्ट नहीं करता, लेट्स बी फेयर, बट इस चीज को नहीं मानता हूं कि ही शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ही वॉज चैटिंग, ही इज अकाउंटेबल फॉर इट, पीरियड। और वो किस हिसाब से भारत के लिए वो लॉबिंग कर रहे थे? मुझे एक चीज बताइए, जो एक कुछ ईमेल थे, उसमें वो कुछ बातचीत कर रहे, वो कुछ मीटिंग सेट करने, उनको करना है अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका में भारत के उस वक्त एम्बेसडर्स नहीं थे, वो क्या कर रहे थे? सो व्हाई इज ही फेलिसिटेटिंग ऑल ऑफ दिस? देयर इज नो रीजन। वो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेटिक रिटायर्ड ऑफिसर थे उस वक्त, उनको ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो कर रहे थे आउट ऑफ पैशन, गुडविल, या जिस संगठन में वो उस वक्त थे, तो आपने एक सिंपल गूगल सर्च नहीं किया? ये तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत है ना, मिसलीड करना करने वाली बात है। लेकिन इसमें सवाल ये भी है कि चूंकि भारत सरकार जिस तरह से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एक अपनी क्लोज कोऑर्डिनेशन या फिर घनिष्ठ संबंध बनाना चाहती थी, जिस तरह से अनिल अंबानी के जो चैट आप पढ़े, जो ईमेल में उनका जिक्र आया है, अनिल अंबानी भी एक उद्योगपति होते हुए भी भारत सरकार के बिहाफ पे डायलॉग कर रहे हैं एप्स्टीन से, और ऐसा लगता है कि अमेरिका में मोदी और बीजेपी की सरकार के बिहाफ पे एप्स्टीन से कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। इसमें से फिलहाल इतनी लंबी चौड़ी फाइल है जिसमें 2 ही 3 व्यक्ति का नाम आया है। आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और खुलासे हों। लेकिन कुल मिलाकर जो भारत की एक स्थिति बनती है इस तरह के खुलासे से, वो बड़ी ही डैमेजिंग और ब भारत का जो पूरा तंत्र है उसको बाईपास करके कोई उद्योगपति भारत सरकार के बिहाफ पे डील कर रहा है, कोई प्राइवेट पर्सन डील कर रहा है, और भी हो सकता है कि कोई इस तरह का व्यक्ति डील कर रहा हो जिसके ऊपर और ग्रेव चार्जेज हो, वो ऑफेंडर हो, सेक्सुअल कन्विक्ट हो, तो ये तो भारत की बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति बनाती है। हाँ, हाँ। शिवानंद तिवारी एक बिहार के प्रमुख नेता हैं कि जो कि लालू के साथ भी उन्होंने काम किया, नीतीश के साथ भी काम किया। उन्होंने एक अपने संस्मरण में ये खुलासा किया है कि जब चंद्रशेखर एक तरह से 77 में जब उन्हें टिकट चंद्रशेखर जी ने दिया और चुनाव लड़ने के लिए कहा, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो चंद्रशेखर जी ने उन्हें कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जापान की यात्रा कर लो, और 15 दिन की जापान की यात्रा पर गए। उसमें हरदीप पुरी उस समय जापान के फॉरेन एम्बेसी में कार्य कर रहे थे, शायद उनकी पहली पोस्टिंग थी, और उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि किस तरह से जापान जैसी कंट्री में जहाँ पे
ट्रैफिक, रेड लाइट और इन सब की आप वायोलेट नहीं कर सकते, और इतनी कड़ी व्यवस्था है कि कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का उल्लंघन करे। लेकिन हरदीप पुरी शिवानंद तिवारी के साथ गाड़ी में गए और उन्होंने नो ट्रैफिक जोन में गाड़ी घुसा दी और पास हो गए। तो शिवानंद तिवारी ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो हरदीप पुरी का जवाब था कि ये जापानीज कभी सोच भी नहीं सकते कि नो ट्रैफिक जोन में कोई आदमी घुसेगा। तो इसलिए उनके इस जिसको कहते हैं कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको रहती है, उसका उल्लंघन करते हुए उसका फायदा हुआ उठाया। तो हरदीप पुरी कहीं पहले से ही उनकी ये टेंडेंसी रही है कि रूल को वायोलेट करो और अपने काम को करने के लिए वो किसी भी तरीके से हुक बाय हुक एंड क्रुक वो अपना काम कर सकते हैं। हाँ, अब ये संदर्भ भी आया है जो आपने अभी बताया। लेकिन जो आप इससे पहले एक प्रश्न पूछ रहे थे कि वो 2016 और 2017 में हमारे यहाँ जिन पात्रों की भूमिका ऐसे प्रसंग में रही है जिसमें अनिल अंबानी का नाम है, 2016 में राफेल वाले मामले में उनकी भूमिका सामने आई। उसके आधे अधूरे तथ्य देश में आ पाए, भारत में उसकी कोई जांच नहीं हुई। एक पोर्टल ने फ्रांस में उसकी जांच की और काफी वहां एक जांच के आदेश भी हुए। भारत में तो हर चीज दब गई। उसके बाद हम उन्हीं अनिल अंबानी को पाते हैं कि अगले वर्ष 2017 के मार्च में वो एप्स्टीन से संपर्क कर रहे हैं और एप्स्टीन की ओर से कोई ये कह रहे हैं कि वाशिंगटन जो है वो भारत के नेता को वो नहीं दे रहा है, भाव नहीं दे रहा है। इसके बाद उन लोगों में बात होती है और जून में प्रधानमंत्री जी को अमेरिका प्रधानमंत्री जी जाते हैं और ट्रंप से उनकी मुलाकात होती है। इसके बाद जुलाई में वो इजराइल जाते हैं, पहली बार जाते हैं। पहला कोई प्रधानमंत्री है जो जाता है वहां भारत की ओर से इजराइल में, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की ओर से इजराइल पर तमाम बार लगभग हर साल कुछ इस तरह की बातें हुई हैं जिससे दुनिया में उसे कोई एक अच्छे देश की तरह से नहीं लिया जाता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं और उसी समय वो ट्वीट आता है एप्स्टीन का कि वहां जो मुलाकात हुई उसमें वो नाचे गाए टाइप, डांस एंड अदर वो वर्ड यूज है। तो ये सारी चीजें जो कि इनकी डेट लाइन आसपास की है, ऐसा लगता है कि सत्ता में 2014 में आने के बाद हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी के साथ आसपास जो लोग थे वो इस बात से परिचित थे कि प्रधानमंत्री जी की बड़ी इच्छा है अमेरिका से और खासकर उस समय राष्ट्रपति ट्रंप से किसी तरह से संबंध बन जाए। तो ये सारे घोड़े एक ही दिशा में दौड़ते हुए हमें मिल रहे हैं। एक और सज्जन का नाम है जो जिन्होंने किताब भी लिखी है मोदी जी पर और जिन्होंने मोदी जी के कैंपेन में 2014 से पहले काम किया था, रवि क्या नाम, बंटा या क्या नाम है उनका भी नाम, उनसे भी मेल वगैरह बहुत से आए हैं। वो तो शायद उनके द्वीप पे भी गए थे। तो कई भारतीय हमें एक ही दिशा में दौड़ते मिल रहे हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो हमारा वर्तमान डिस्पेंसेशन है इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करने देना चाहता, क्योंकि उसे खतरा है कि बात सिर्फ हरदीप पुरी पे नहीं रुकेगी, बात आगे बढ़ेगी। अगर किसी किस्म की जांच वगैरह आपस में की जाती है किसी स्तर पर तो बात आगे बढ़ सकती है। मुझे लगता है ये सब भी कारण है कि हम ऐसे पोस्चर में देख रहे हैं और कोई रिपेंट करता हुआ आदमी नहीं मिल रहा है इतनी बड़ी बात पर, जबकि सारी दुनिया उस पर शर्मिंदा है। जो जहां जिसका नाम आ रहा है अपनी अपनी तरह से पहले शर्मिंदगी व्यक्त करता है, बाद में सफाइयां देता है। हमारे शर्मिंदगी का कोई एहसास हमारे सामने नहीं।